ये फ्रेंड देखते हैं आज प्रश्न संख्या 58 से HCF एंड LCM का पार्ट 8 लेकर के आए हुए हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर मांग ट्रिक्स। तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपना कमेंट दें और बताएं कि अच्छा लगता है या कुछ इसमें कमी है तो ये भी अप्लाई करें, तो उसके लिए सुधार किया जाएगा और आपको मतलब बेस्ट सेवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ क्वेश्चन आगे हम आपको बता रहे हैं 58 से। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो ऐसे प्रश्न को पहले यहाँ पे HCF निकालना होता है, तो लिख लेते हैं 1356, 1868, 2764 और इन सब में से इस 12 को माइनस कर लेंगे क्योंकि शेष बचा कह रहा है 6 में से 2 गया 4, 5 में से गया 4 और 13 का 13, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5 और ऊपर 18 है तो 18, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 7 की 7 और 2 की 2 यानी 27 की 27। अब आप इसका निकाल लेंगे HCF। तो चाहें तो आप माइनस की विधि से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस की विधि से निकाल लेते हैं। ये वाला बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और ये देखिए 18, 18 में से 13 गया तो 5, 512 हो गया। तो 512 आप देखिए चाहें तो 512 को ऑप्शन से उठा करके और भाग दे देंगे, हमारा HCF मिल जाएगा। तो हम 64 भागा 512 करते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हुए 512 ये 64 है। तो 64 से आपको कितना बार में ये भाग चल जाएगा देख लेते हैं गुना करके, शायद 8 बार में चल जाए। 64 8 है, 4 बटे 32 की 2 6 8 48 और 3 51, देखिए 8 बार में तो कट गया, यहाँ हो गया 512। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर है 64, जो कि तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, पहले जो क्रिया को करना होता था, यहाँ देखिए 12 को माइनस कर लिए, शेष बचे जो दे रहा है और जो माइनस करने के बाद आया उसको हमने माइनस विधि से LCM निकाल दिया। तो LCM निकाला तो सॉरी दोस्तों LCM बोल दिया हमने, इसको घटा लिया। घटाने के बाद देखिए इसको घटा करके कहाँ यहाँ पर कितना आया 512 आया। तो आइए दोस्त इसको फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा गाड़ी की आवाज़ आ गई थी तो फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए 1356, 1868 और 2764 है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे और प्रश्न में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो सब में 12 को माइनस कर लेंगे, माइनस कर लिए। तो माइनस करने के बाद देखिए इसका अंतर जो है 512 आया है। पहले यहाँ देखिए 12 को घटाए हैं, फिर जो आया है उसका HCF निकालना है। आप चाहें तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं इनका HCF, लेकिन हम आपको पहले भी बताए हैं यहाँ हमने इनका अंतर ले लिया और अंतर लेने के बाद 512 आया। तो 512 को हम देखें कि ऑप्शन से चेक करके किससे कट रहा है, तो देखिए 64 से कट रहा है। आपको लग रहा होगा कि 124 से नहीं कटेगा क्या, तो देख लेते हैं 124 से भी। तो 124 में 512 तो 124 12 पचे 60 600 हो जाएगा। तो 124 चौका ले जा रहे हैं तो 124 में 4 से 4 चौका 16 की 6, 12 चौका 48 और 1 49, 496। तो 124 पाँचे ले जाइएगा तो 124 में 5 से तो 4 पचे 20 की 0, 12 पचे 60 और 2 62, देखिए 620 हो गया। तो ये नहीं होगा और ये इससे अगर हम ले जाते हैं 4 बार में तो 496 होता है। तो 12 में से 6 गया 6 और 10 में से 9 गया 1, ये 16 शेष बच गया। तो इससे भी नहीं होगा और आगे देख रहे हैं सब इससे बड़ा है तो बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी 64 ही हमारे प्रश्न का आंसर है। अब आप चाहें तो इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं, जैसा कि हम भाग विधि से आपको पहले भी बताए हैं, लेकिन देखिए इस विधि से आप चलिएगा तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो भाग विधि से अप्लाई कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे। ये फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 59। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31, 51 शेष बचे। तो दोस्तों वैसे ही बनाएंगे। पहले ये लिख लेते हैं, 964 लिख लिए, 1238 लिख लिए और यहाँ लिख लिए 1400। पहला में 41 है, दूसरा में 31 है और तीसरा में 51 है। तो घटा लिए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 3 में से 3 नहीं जाएगा 0 और 12 की 12। ये देखिए 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 900 की 964, 1238 और 1400। ठीक है, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 5 गया 4, 3 की 3, 1 की 1, 8 में से 1 गया 7 और 3 में से 3 नहीं जाएगा 0, 12 की 12, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 9 की 9। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका HCF इधर भाग विधि से निकाल लें और चाहें तो माइनस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो आइए तो ये वाला बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 10 में से 2 गया तो 8 बचा और ये कितना हो गया 11, इसको दे दिया तो ये 11 हो गया, 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2। अब आप क्या करेंगे, ऑप्शन से इसको भाग दे देंगे या तो इसका फैक्टर कर लीजिए, जो आपको बेटर लगे। तो ऑप्शन से भाग दे के देख लेते हैं। ऑप्शन ए को उठाते हैं पहले, तो 61 भागा 284, तो 61 इधर कर लीजिए, 61 4 से ले जाइए क्योंकि 5 से ले जाइएगा जगह तो 300 के उधर 4 चला जाएगा, एक चौका 4, 6 चौका 24, तो 61 चौका 244, 0, 8 में 4 गया 4, देखिए 40 शेष बच गया, नहीं कटा। अब 71 से ले जाते हैं, ऑप्शन ए नहीं गया, 71 से 71 में 284, तो 1 चौका 4 और 7 चौक 28, देखिए ये कट गया। तो आप ऑप्शन के अनुसार ही चलिए, तो HCF बराबर कितना आया 71 आया। अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब इससे ज़्यादा है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि ऑप्शन से हिसाब से भी बेटर है, लेकिन आप नहीं भी समझे होंगे, इससे भी आसान चाहते हैं यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो 71 गुना 4 कर दीजिए। देखिए इसका फैक्टर ही हो गया, यहीं HCF में आपको 71 दिख गया। तो आइए 71 हो गया, तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना आया 71। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो भाग विधि से भी आप ट्राई कर सकते हैं। दोनों विधि आपको बताया गया है। पहले भाग विधि हम आपको बताए थे, फिलहाल ये वाली विधि बता रहे हैं और ये वाली विधि भी आपको पहले बताई गई है। तो जो आपको बेटर लगे उससे ही कीजिए। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 60 कह रहा है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में HCF ले लिया जाता है। तो हम लोग 75 और 45 का HCF ले लेंगे। 75 और 45 आप चाहें तो माइनस विधि से भी बना सकते हैं और भाग विधि भी लगा सकते हैं क्योंकि बहुत आसान है। आइए पहले भाग विधि देख लेते हैं। 45 में 75 का, तो 45 एकम 45, 0, 7 में से 4 गया 3, 30 में 45, तो 30 एकम 30, ये हो गया 5, ये हो गया 1, 15, 15 में 30, तो 15 दूनी का 30। आप देख पा रहे होंगे आंसर हमारा, यानी अंतिम भाजक ही HCF होता है। तो हमारा जो HCF आया है कितना आया 15, ऑप्शन सी में। तो कह रहा है बड़े बर्तन की माप क्या होगी। तो बड़े बर्तन की माप हम बोल सकते हैं कि 15 होगी। ये माइनस के विधि से भी देख सकते हैं। तो देखिए ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 5 नहीं जाएगा तो 0 और 7 में से 4 गया तो 3, 30 आ गया। अब 30 देखिए ऑप्शन से किससे कट रहा है, कट तो एक तो मतलब कट ही रहा है।
5 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे 5 क्यों नहीं हुआ। तो हम आपको बता दें कि HCF का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 और 15 में हाईएस्ट कौन है, यानी बड़ा कौन है, 15 है। तो बड़ा ही हमारा HCF होगा। 15 गुना 2, इसका फैक्टर कर दिए तो HCF बराबर कितना आ गया, 15, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 से भी 30 कट रहा है, लेकिन हम 15 ही लेंगे क्योंकि 15 से भी कट रहा है और 15 5 से बड़ा है, और HCF में बड़ा वाला ही लिया जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। तो यही बड़े माप की बर्तन है, कह रहे बड़े से बड़े बर्तन की माप। तो बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या है, वो बर्तन 15 लीटर का है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 61। कह रहे 2 टंकियों की धारिता 120 लीटर तथा 56 लीटर है, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव्य को पूरी संख्या में माप दे। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रश्न में बड़े से बड़े पढ़ेंगे, आपको समझ जाना चाहिए कि HCF निकालना है। ऊपर के प्रश्न में भी बड़े से बड़े था, तो उसका भी हम लोगों ने HCF निकाला था। जैसे ही आपने बड़े से बड़ा पढ़ा, समझ लीजिए प्रश्न HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तो आइए इसका HCF निकालते हैं। HCF मतलब महत्तम समवर्तक। तो 120 और 56 का हमें HCF निकालना है। तो 56 और 120, आप चाहें तो माइनस विधि से भी और आप चाहें तो भाग विधि से भी। 56 दूनी होता है 112, 8 बच गया, 8 में 56, तो 8 7 56। छोटा हो तो ज़्यादा बेटर भाग विधि ही होता है, क्योंकि खटाक से आ जाता है। और बड़ा हो तो इस विधि का अप्लाई कीजिए, माइनस वाले का आपका समय बचाएगा। तो हमारा HCF बराबर कितना आ गया, HCF बराबर आ गया 8। आइए इसको समझते हैं पहले। अब ये मतलब 10 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4, और ये बच गया कितना, 11, और 11 में से 5 गया तो 6। अब इसका तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, और आप बोले थे कि ऑप्शन से भाग दे दीजिएगा। तो इसको फैक्टर कर दीजिए, 8 गुना 8 दोनों बराबर है, तो एक 8 को पकड़ लीजिए। HCF बराबर आपका क्या आ गया, 8। लेकिन यहाँ पे HCF नहीं पूछ रहा है किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक, यहाँ पे आयतन पूछ रहा है। देखिए घन सेमी में दिया है, आंसर आप देख रहे होंगे घन सेमी। और ये देखिए लीटर में है प्रश्न, क्या में है, लीटर में। लेकिन यहाँ पे लीटर नहीं होता, यहाँ पे घन सेमी नहीं होगा, यहाँ पे मिली लीटर होगा। ये बुक में भी दिया हुआ था, तो मैंने भी ऐसे ही लिख दिया। लेकिन देखिए द्रव की बात कर रहा है, द्रव मीन्स होता है लिक्विड, और लिक्विड कभी भी लीटर में होगा या मिली लीटर में होगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा। तो ये मतलब सुधार लीजिएगा। वैसे मेरे को भी सुधार देना चाहिए था, लेकिन मैं ऑप्शन बोला कि जैसे बुक में है वैसे ही देता हूँ। कुछ लड़कों को परेशानी होने लगती है। फिर भी मैं आपको बता दिया कि ये द्रव है और ये लीटर में होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा लीटर के माध्यम से देखें तो 8 लीटर आया है। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 8 लीटर बराबर, तो 8 गुना 1000 बराबर 8000 मिलीलीटर। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी में 8000, ये हटा दीजिए, यहाँ पे मिलीलीटर कर दीजिए, ml, m फॉर मिली, l फॉर लीटर। 8000 मिलीलीटर हमारे प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 62 यानी 62। दोस्तों यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर
तथा 2261 यानी 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा, देखिए यहाँ बड़े से बड़ा दे दिया, समझ जाइए HCF ज्ञात करना है। किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। तो जैसे ही बड़ा से बड़ा दिखे आप समझ जाइए कि संख्याओं का HCF ही ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं HCF। 2527, 1653, 2261। तो इनका पहले अंतर निकाल लेंगे। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 2527 और 1653 में बड़ा है 2527। तो इसमें से यानी 2527 में से 1653 को माइनस करेंगे। तो ये माइनस करते हैं। 7 में से 3 गया 4। ये देखिए 2 में से 5 नहीं जाएगा तो एक दहाई ले लिए, ये हो गया 12, और 12 में से 5 गया 7। ये देखिए 14, ये कितना बच गया 4, और एक इससे लिया तो ये हो गया 14, और 14 में से 6 गया तो 8, और ये बराबर हो गया तो ये कट गया 874। आप चाहें तो इसको भी यहाँ से माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं से अपना आंसर निकाल लेंगे। हम क्या बताएं कि जो अंतर आएगा उसको ऑप्शन से भाग दे देंगे। तो देखिए अब ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए को भाग लगाते हैं, ऑप्शन ए को भाग लगाएंगे। तो आइए देखते हैं 19 भागा 874। तो 19 चौक 76 होता है। तो 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, ऊपर से उतरा 4। 19 छक 14 से 114। देखिए दोस्तों ये पहले ऑप्शन से ही कट गया। दोस्तों ये तरीका बहुत बेस्ट है। आप भाग विधि को लगाएंगे बहुत लंबा जाएगा और आपका काफ़ी समय वेस्ट करेगा। तो इसलिए इस तरीका को आप अपनाएं, बहुत अच्छा तरीका है। मतलब आप गुड कॉन्सेप्ट इसको बोल सकते हैं। दोस्तों यही आंसर है, ये मत समझिएगा कि काटा गया है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कट का मार्क हो गया था तो ज़्यादा ही रेड कर दिया। अब आप चाहें तो 20 को भी चेक कर सकते हैं, 19 को भी चेक कर सकते हैं, 31 को भी चेक कर सकते हैं, किसी से नहीं जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 19 होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और चाहे तो इसे भाग विधि से भी आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 63 यानी 63 नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बे होंगे? दोस्तों ऐसे प्रश्न में पहले HCF निकाला जाता है, और HCF जितना आता है, HCF निकालने के बाद जो HCF आएगा इन सारे संख्याओं में भाग दिया जाता है, और जो भागफल आएगा उसको जोड़ दिया जाता है। तो आपके प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। हमने क्या कहा, पहले इनका HCF निकालेंगे, HCF जितना आएगा उसी संख्या से, यानी 403 में HCF, 403 भाग HCF, 465 भाग HCF और 496 भाग HCF। भाग करने के बाद जो भागफल आएगा उनको जोड़ेंगे, यानी तीनों का भागफल आपस में जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आइए बनाते हैं इसको। तो हमने 403 लिखा, 465 लिखा और 496 लिखा। अब इसको घटा लेते हैं। तो ये देखिए 403 और 465 में 465 बड़ा है, तो 465 में से 403 को घटाएंगे। तो 5 में से 3 गया 2, और ये देखिए 46 में से, ये देखिए 6 में से 0 गया तो 6, और 4 में से 4 नहीं जाएगा तो बराबर हो गया। अब इसको भी चाहें तो घटा सकते हैं, घटा ही लीजिए। एक बार ऐसा भी देख लीजिए। देखिए ये 465 है, ये 496 है, तो जाहिर है 496 बड़ा है। तो 6 में से 5 गया तो 1, और 9 में से 6 गया तो 3, और ये 4 4 क्या हो गया, बराबर हो गया, तो कट गया। अब ये देखिए अब 31 आया है और एक 62 आया है, तो इसका फैक्टर कर देंगे 62 का। तो 31 गुना 1, इसका करेंगे तो 31 गुना 1, इसका 31 गुना 2,
तो HCF बराबर क्या आ गया, HCF बराबर आ गया 31। तो हमने आपको बोला था कि जो हमारा HCF आएगा उसमें अब संख्या से भाग देंगे, यानी लिखेंगे 403 भागा 31 प्लस 465 भागा 31 प्लस 496 भागा 31। तो अब इसको काटते हैं, 31 एकम 31, यहाँ 9 बच गया, 9 × 3 = 93, तो 31 या 93 होता है, ये कट गया। 31 एकम 31 और 9 40 और 6 46, यानी 15, ये 5 हो गया, यानी 155 हो गया। तो 31 5 155, और ये देखिए 31 एकम 31, फिर कितना बच गया, 49 में से 31 गया तो 18, और ये बच गया 6 यानी 86। तो 31 छक 186 काट दिए तो हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, 13 + 15 + 16। तो इसको जोड़ लेते हैं, 6 5 11 3 14 की 4, 1 1 2 1 3 और 1 हासिल था 4, 44 यानी 44। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में आ गया है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि इसकी हम पहले भी बनाने से पहले भी बताए और ठीक उसी प्रकार से बनाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 64 यानी 64 नंबर। करे 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछला प्रश्न बनाया, पहले इन सब संख्याओं का HCF लेंगे और जितना हमारा HCF आएगा उसमें HCF का भाग देंगे, यानी 78/HCF, 104/HCF, 117/HCF, 169/HCF, और जो हमारा भागफल आएगा उसी को जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं बना करके। तो यहाँ लिख लिए 78, मतलब सेंटीमीटर में है 104, यहाँ 117 और यहाँ 169। तो माइनस विधि से ये निकालते हैं। ये देखिए बड़ा है 78 से, ये 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 7 गया, ये देखिए बड़ा तो 104 है ना, और हमने छोटा में से घटा दिया 14, 14 में से 8 गया तो 6, ये बच गया 9, 9 में से 7 गया तो 2। यहाँ पर भी घटा लीजिए, 117 बड़ा है और 104 तो 13 हो गया। यहाँ भी घटा लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे HCF मतलब बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले ऑप्शन था तो ऑप्शन खटाक से उठा लेते थे, बन जाता था। तो यहाँ तो HCF नहीं है, यहाँ दूसरा प्रोसेस करना है। तो HCF कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब ज़्यादा लंबा दिया हो तो यहाँ पर भी निकाल सकते थे। अगर खाली HCF पूछता तो ऑप्शन से उठा करके यहीं से भाग दे देते, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन थोड़ा हम आगे आपको बता दे रहे हैं कि मतलब लंबा भी दे दे तो क्या करेंगे, कुछ बदलता नहीं है, जैसा कि आप इस HCF को निकालते हुए देखेंगे। यहाँ 13 कर लिए और 9 में से 7 गया 2 हो गया, और देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 11 है, तो घटा लेंगे, 16 में से 11 गया 5 हो गया। अब देखिए इसका फैक्टर यदि हम करेंगे तो 13 × 2, यहाँ देखिए 13 × 1, यहाँ देखिए 13 × 4, सब में 13। HCF बराबर आपका कितना आ गया, HCF बराबर आ गया 13। आप इसको भी अगर मैं बोलता कि ऑप्शन से कर लीजिए, यहीं से इसको घेर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो हम चिन्ह पा रहे हुए हैं ये सब एक ही में है, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो आप 26 को पकड़ दे और 26 को भाग देते बाई ऑप्शन, तो 13 से कट जाता, तो आपका HCF 13 हो जाता, यहीं से निकल जाता, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ये सारा एक ही में है। तो आइए आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि HCF मिल जाएगा, तो संख्या को रखेंगे 78, फिर है 104, फिर है 117, फिर है 169। अब इसको बटा कर देंगे HCF, बताए थे कि बटा HCF, तो HCF हमारा कितना आया 13, सब में 13,
13। अब चाहें तो इसको बटा पर का जोड़ भी कर सकते हैं, या सब सॉरी दोस्त थोड़ा प्लस का है, तो 13 छक 78, 13 8 74 से 13 17 से 13 13 169, ये 13 का होल स्क्वायर है, आपको याद नहीं होगा, वैसे आप काट सकते हैं 13 बार में, सॉरी। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो 6 + 8 + 9 + 13, तो देखिए 3 और 9 12 8 20 और 6 26 की 6, 1 और 2 हासिल था 3 36। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में आंसर आ गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत बेटर समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 65 यानी 65। दोस्तों प्रश्न तो इतना लंबा चौड़ा लग रहा है जैसे कि कितना इसमें प्रोसेस होगा, लेकिन करना इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसका HCF निकाल देना है। करे 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है। अच्छा, क्या शर्त रखता है भाई? कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक, देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन का फैक्ट, यानी पकड़ने का तरीका, अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा कह दे तो क्या ज्ञात करना है? HCF। समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, प्रत्येक बार में ले जाने वाली पशुओं की संख्या कितनी है, यानी पता करना है कि एक बार में कितनी पशुओं को ले जाएगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि उसकी माप क्या है, उसकी क्षमता क्या है, यही हमको बताना है। तो आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों को क्या ज्ञात करते हैं? समान अधिक से अधिक या बड़ा से बड़ा, तो हम लोग ज्ञात करते हैं HCF। तो आइए इनका HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो 105, 140, 175, तो देखिए माइनस विधि 35, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी आएगा 35, तो बराबर ही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 35 और ऑप्शन में भी है 35। यदि हम भाग भी देते हैं 35, आप सोचेंगे कि आप तो बोले थे ऑप्शन से भाग, तो 35 में 35 का भाग दे दीजिए, एक बार में इसको काट दीजिए, नॉर्मली आपका आंसर आ गया 35। तो आप इस पे ऑप्शन सी पे क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत मस्ती में और बहुत अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड, कह रहा है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सॉरी दोस्तों 15 का लग गया। तो ये प्रश्न संख्या 66 यानी 66 है। कह रहा है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? तो दोस्तों 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ ये है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर या 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो क्यों ना इसको एक जात में कर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं। तो 15 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर, यानी 1500 सेंटीमीटर बराबर 15 मीटर। तो हम लोग इसी को सेंटीमीटर में ही दोनों कर लेते हैं, तो 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि हम इसको मीटर न लिख करके, यानी 1500 को मीटर ना लिख करके सेंटीमीटर में ही लिखें, तो 1500 सेंटीमीटर, ये है 17 सेंटीमीटर, यानी 1517 सेंटीमीटर। और ये देखिए 9 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 900 सेंटीमीटर बराबर 9 मीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर यानी 900 सेंटीमीटर और प्लस 2 यानी 902 सेंटीमीटर। तो इसको 902 कर लेते हैं, 902, ये सेंटीमीटर में ही इसको चेंज कर दिए, ये सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसका हम HCF निकाल देंगे पहले। तो HCF निकालेंगे तो 902 में 1517, 1517, तो HCF निकाल लेते हैं। भाग विधि से एक बार आपको निकाल के दिखा देते हैं।
902 गलती से भाग दिया गया तो भाग विधि से ही निकाल देते हैं, नहीं तो माइनस के विधि से ही निकालते हैं। 902 एकम 902, तो 7 में से 2 गया 5, 1 की 1 और 15 में से 9 गया 6, 615 में 902, तो एक बार 615, 12 में से 5 गया 7 और ये हो गया 9, 9 में से गया 8 और ये हो गया 8, 8 में से 6 गया तो 2, 287 में 615, तो 287 को अगर हम 3 बार में ले जाते हैं तो 7 तिरी का 21 और 8 तिरी का 24, 2 26 की 6 और 2 तिया 6 और 2 8, ज़्यादा हो जा रहा है। तो आइए इसको 2 बार में ले जाते हैं, तो 287 में 2 से 7 दूनी 14 की 4, 8 दूनी 16, 1 17 की 7 और 2 दूनी के 4, 1 5, 2 से ले गए 574, तो 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 10 में से 7 गया 3 और ये 11 है, 11 में से 7 जाएगा तो 4 होगा, ये तो 5 में से 4 गया 1, 11 में 7 गया 4 और ये कट गया 41, 41 में 287, तो 41 7 287 हो जाएगा, ये कट गया। फाइनली HCF बराबर कितना आ गया, 41 आया, HCF बराबर 41। तो देखिए कमरा आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो पहले हम इसको लिख लेंगे, इसको और इसको, ये लंबाई और ये चौड़ाई। देखिए यहाँ कह रहा है 1517 सेंटीमीटर लंबा और 902 यानी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, तो 902 सेंटीमीटर चौड़ा और 1517 सेंटीमीटर लंबा, तो कर लेते हैं इसको 1517 गुना 902, तो ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। अब वर्गाकार टाइल्स है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा, तो ये 41 आया है मतलब टाइल का, तो लिख लेंगे 41 यानी भुजा गुना 41 यानी भुजा, तो भुजा गुना भुजा, तो इसको अब कटा लेंगे, ये कितना बार में कट जाएगा, 41 से ये कट जाएगा आपको, तो ये देखिए इसको काट लेते हैं 41 से 1517 को, तो इसको भाग दिए तो ये 37 बार में कट गया। और ये देखिए ये 41 से 902, तो 41 दूनी का होता है 82, ये बच गया 8 और 8 पर 2 82, तो 41 दूनी का 82, ये भी कट गया। तो आप देख रहे होंगे एक 37 है और एक 22 है, इनका आपस में गुना कर देंगे, ये मत रखिएगा, ये अलग है, इसका HCF निकाला गया है। तो 37 गुना 22 तो कितना हो जाएगा, 37 दूनी 74 की 4 और 37 दूनी 74 और 4, 37 दूनी का 74 की 4, बच गया कि कितना 7 बच गया, तो 37 दूनी का 74 और 7, 74 6 80 और 1 81। दोस्तों आज पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, इस वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है। 81 814, 814 क्या है हमारे प्रश्न का आंसर है, ये देखिए यहाँ पे आ गया है 814। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सही ही लिखा गया है, पेन एक्चुअली सही नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था, इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप हमें समझ रहे होंगे और सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था, आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।